शुक्र गुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए खुदावंद की, जबकि हम आजकल दुनिया में अच्छी खबरें तो नहीं सुन रहे, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर मौजूद रखा और आज हम उसके घर में मौजूद हैं। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से इमसाल की किताब इमसाल 12 उसकी 25वीं आयत। जितने लोग फेसबुक पर हमारे साथ ऑनलाइन हैं, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। अगर आपके पास खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस आपके पास है, तो जरूर हमारे साथ खुदा के कलाम को खोलें। इमसाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 25वीं आयत। आज हम अजीजों देखेंगे, दुनिया परेशानी के आलम में है। लोगों को फिक्र लगी हुई है कि हम बचेंगे या नहीं, कहीं हम मर ना जाएं। मौत का खौफ है, मौत की दहशत है। लोग परेशान हाल हैं, फिक्र में हैं कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा। हर किसी को अपनी सोच के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक फिक्र लगी हुई है। लेकिन याद रखिए, आज का जो मैसेज, आज का जो कलाम है, जो आज कलाम की कुदरत हमारे दरमियान आज खुदा का कलाम होगा अपनी कुदरत के वसीला से, वो है कि खुदा हमारी फिक्र करता है। हालेलुया, खुदा हमारी फिक्र करता है। जितने लोग आज हमारे साथ हैं, याद रखें, हमारी फिक्र कौन करता है? खुदा खुद हमारी फिक्र करता है, क्योंकि उसने हमें खलक किया है। वो हमारा खालिक, हमें तख्लीक करने वाला, हमें बनाने वाला वही है। इसलिए जिस चीज को कोई इजाद करता है तो वो उसकी हिफाजत भी खूब करना जानता है। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे साथ जरूर पढ़िएगा, बोलिएगा। आदमी का दिल, बोलिएगा जी, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। हालेलुया, खुदा के कलाम में लिखा है, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, बोझ के नीचे दब जाता है। वो अपने ऊपर फिक्र को सवार कर लेता है, वो अपने ऊपर परेशानियों को सवार कर लेता है। आज सबसे ज्यादा खौफ कोरोना वायरस का है। फिक्रमंद है लोग, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, बेशक आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन अच्छी बात क्या है? खुशी की खबर ये है, खुशी की बिशारत ये है। खुशी की बिशारत कहां पर है? खुशखबरी कहां से मिलती है? खुदा के कलाम से। हालेलुया, खुदा का कलाम आज हमें कहता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। आदमी का दिल अच्छी बात से क्या होता है? खुश होता है। याद रखें, अच्छी बातें, खुशी की खबर, खुशी की बिशारत आपको खुदा का कलाम देता है। हालेलुया, मेरे अजीजों, बेशक लोग परेशान हैं, बेशक लोगों का दिल परेशानी में, फिक्रमंदी में दबा हुआ है, लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम हमें तकवीयत देता है, खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है, और खुदा का कलाम हमें सिखाता है। मेरे साथ एक हवाला निकालिए गए नए अहदनामा में से, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम, उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत से आज हम खुदाउन के कलाम में से सीखेंगे खुदा हमारी कैसे फिक्र करता है। हालेलुया, लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। कौन कहता है? यीशु कहता है, यीशु मसीह अब कलाम करते हैं, वो लोगों को बताते हैं और कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। ये वही है जो कहता है, मैं जो हूं सो, और ये आज कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी जान की फिक्र ना करना, हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो। खुदाउन आज अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत देना चाहते हैं, वो हमें तसल्ली और इत्मीनान देना चाहते हैं, और वो कहते हैं, हवा के परिंदों को देखो, ये चिड़ियों को, ये कौवों को देखो, ये चरिंद परिंद को देखो। लिखा है कि देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं,
اور لکھا ہے نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں جیسے انسان اپنے لیے جمع کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتے ہیں اپنی جان کی فکر نہ کرنا اور وار کرو ہوا کے پرندوں پر۔ اور لکھا ہے وہ نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے غور کیا ہوگا ہوا کے پرندے، خاص طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوے خاص طور پر بچے مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے اس دن کے لیے، صرف اس کو خوراک ملی اور شام کو اپنے گھونسلے میں پھر اس کو دوسرے دن کی فکر نہیں ہوتی۔ ہاللیلویا! آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو، ان پر غور کرو، ان کی زندگی پر غور کرو، وہ نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ اپنے لیے کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی خدا کہتا ہے تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ خدا کا کلام آج ہم سے سوال کرتا ہے کہ اشرف المخلوقات، اے انسان جس کو میں نے سب جانداروں، چرند پرند، ہوا کے پرندوں سے پوری مخلوقات پر جس کو اشرف بنایا ہے، خدا آج آپ سے پوچھتا ہے کیا تمہاری قدر ان سے زیادہ نہیں؟ ہاللیلویا! پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے پاس خدا نے جانداروں کو لائے اور اس نے کہا کہ جو تو ان کا نام رکھے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس۔ قدر کس کی ہے؟ انسان کی ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ آج خدا کہتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر کی ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی عمر فکر کر کے بڑھا سکے؟ بلکہ جب ہم فکر مند ہوتے ہیں تو ہم اپنے لیے اپنے دل میں غم کرتے ہیں۔ جب ہم فکر کرتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور لکھا ہے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے فکر کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھیں خدا یسوع مسیح نے کہا جنگلی سوسن، جسے گلے لالا بھی کہتے ہیں، اس کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان باوجود اپنی ساری شان و شوکت میں ان میں سے کسی کی مانند ملوث نہ ہوا۔ ہاللیلویا! یاد رکھیں سلیمان بادشاہ جس نے اپنی دور حکومت میں، اپنی بادشاہت میں، اس کی بادشاہت ایسی بادشاہت تھی، اس میں امن تھا اور لوگ فراوانی سے کھاتے پیتے عیش و آرام سے رہتے تھے، اور اس کی شان و شوکت کے قصے، اس کی حکمت، اس کی دنائی سننے کے لیے لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور دیکھتے تھے۔ ہم اس شخص کو دیکھیں جس نے اتنے زیادہ کام کیے، جس نے خداوند کی ہیکل کو بنایا، جس نے محل تیار کیے، جس کے لوگ خوشحال ہیں۔ ہم اس بادشاہ کو دیکھیں، لوگ اس کے دیدار کے طالب ہوتے تھے۔ یاد رکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے سبا کی ملکہ اس سے ملنے کو آتی ہے کہ اس کی حکمت کے چرچے ہیں، اس شخص کو دیکھوں، اور اس کی شان و شوکت اس ٹائم پوری دنیا میں تھی۔ ہاللیلویا! تو بھی خدا کا کلام کہتا ہے وہ اپنی ساری شان و شوکت، اپنی ساری عیش و عشرت، اپنی ساری مال و دولت رکھتے ہوئے بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سوسنس کے درخت جو جنگلی پھول ہے، گلے لالا کا پھول ہے، اس کی شان و شوکت اس کی مانند نہ تھی۔ سلیمان کی جتنی بھی شان و شوکت ہے اس کی کچھ قدر نہیں۔ ہاللیلویا! کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اس کی شان و شوکت ان میں سے کسی کی مانند نہیں۔ ان پھولوں کو دیکھو، اور لکھا ہے بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو کہا تو اے کم اعتقاد ہو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ ہاللیلویا! اعتقاد رکھو، ایمان رکھو اور اپنے خدا پر بھروسہ کرو، توکل کرو۔ وہ تو کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنے بندہ علیشا سے یشوع سے کلام کیا، اس نے اپنے بندہ یعقوب سے کلام کیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ہاللیلویا! وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔
वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है कम इत्काद न रखो, बल्कि लिखा है इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आज हम देख रहे हैं लोग फिक्रमंद हैं, लोग परेशान हैं। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, हम किधर जाएंगे, हमारे बच्चे भूख से मार ना जाएं, हम क्या पहनेंगे। हम अपने रिश्तेदारों के लिए परेशान होते हैं, हम अजीजों कारब के लिए परेशान होते हैं, हम अपने मोहल्लेदारों के लिए परेशान होते हैं, हम फिक्रमंद होते हैं। लेकिन याद रखें खुदा का कलाम हमें सिखाता है आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा कहता है मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में, हालेलुया, लिखा है गैर कौमें इनकी तलाश में रहती हैं। और खुदा का कलाम कहता है, लिखा है तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों सब चीजों के मोहताज हो। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर किसी का बच्चा, किसी इंसान का बच्चा क्या मांगे, यीशु ने कहा अगर इंसान का बच्चा, जिसे इंसान अपने बेटे से मोहब्बत करता है, अगर उसका बेटा उससे मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देता, अगर वो रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर नहीं देता। ये दुनियावी मोहब्बत की बात है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा क्या मेरे नजदीक तुम्हारी कदर ज्यादा नहीं? तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे लिए क्यों ना ऐसा करेगा? तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। खुदा जानता है, वो हमारी जरूरतों को जानता है, हमें किन की चीजों की जरूरत है, और वो तो अपने मांगने वालों को जो उससे मोहब्बत और प्यार करते हैं वो तो उनको नींद ही में दे देता है। और लिखा है बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे, जब रास्तबाजी की तलाश करेंगे, जब उसके साथ चलेंगे, तो खुदा कहता है ये सब चीजें किसके हाथ में हैं? यीशु के हाथ में हैं। वो मुहैया करने वाला है, वो यहोवा यरी है, और ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। कल के लिए परेशान ना हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, हमारा क्या बनेगा, हम मर ना जाएं। याद रखें अगर आप खुदावंद से रास्तबाजी के साथ चलते हैं, खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, तो आपको खुदा का कलाम आज ये बरकत देता है। अपने कलाम से ये तकवीत देता है कि तुम इन बातों के लिए परेशान ना हो। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 40 में, याद रखें खुदा का कलाम कहता है, लिखा है दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया ज़बूर 40, उसमें लिखा है और उसकी 17वां आयत में, पर मैं मस्कीन और मोहताज हूँ। वो खुदा से फरियाद करता है, मैं मस्कीन और मोहताज हूँ, खुदावंद मेरी फिक्र करता है। वो कहता है मेरी फिक्र कौन करता है? खुदावंद करता है। वो मेरी परेशानियों को जानता है। और लिखा है मैं मस्कीन हूँ, मैं मोहताज हूँ, लेकिन वो इस बात में तसल्ली और इत्मीनान पाता है कि मेरी फिक्र कौन करता है? खुदावंद मेरी फिक्र करता है। आज खुदावंद आपकी फिक्र करता है। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है, और वो खुदा के कलाम में लिखा है मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। मेरे साथ बोलिएगा, मेरा मददगार और मेरा छुड़ाने वाला तू ही है। और मेरे खुदा देर ना कर, खुदा जानता है। हालेलुया। आपका मददगार, आपका छुड़ाने वाला, आपका बचाने वाला, आपका यीशु नासरी आपके साथ है। इसलिए मेरे अजीजों गम करने की जरूरत नहीं, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। वो हमें तसल्ली देता है। यशाया 59 बाब में हम पढ़ते हैं, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि हमें बचा ना सके, और उसके कान भारी नहीं कि सुन ना सके। मेरे अजीजों आज उसी का वही हाथ हमारे लिए कुदरत रखता है। वो हमें छुड़ाने की, बचाने की, इस बीमारी से बचाने की भी कुदरत उसके पास है। इसलिए हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें ये कहने की जरूरत है कि खुदावंद के कलाम में जैसे लिखा है, उसके बंदा
दाऊद के साथ मिलकर ये कहने की जरूरत है, खुदावंद मेरी फिक्र करता है। हालेलुया, खुदावंद मेरी फिक्र करता है। और याद रखें, जिसकी फिक्र खुदावंद खुदा खुद करता है, फिर उसका परेशान होने की जरूरत है नहीं। बल्कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद कहता है, और खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, मस्कीन और मोहताज की वो फिक्र करता है और तसल्ली देता है। मेरे साथ एक हवाला निकाल लीजिए, मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। आखिरी बात खुदावंद के कलाम में से आज हम सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हमारी फिक्र करता है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने हमारी फिक्रें अपने ऊपर ले ली हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में पहला पतरस का 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, जी निकाल लिया है। जी लिखा है, और अपनी सारी फिक्र, आज जो परेशान हैं, जो आज गमगीन है, जो आज दुख में है, जो मुसीबत में है, जो फिक्रमंद है अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके लिए खुदा का कलाम तसल्ली देता है। लिखा है खुदा के कलाम में, पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, और अपनी सारी फिक्र थोड़ी नहीं, खुदा ने कहा कितनी फिक्र, सारी फिक्र खुदा के कलाम में लिखा है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो। हालेलुया, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया, अपनी सारी फिक्र किस पर डाल दो? यीशु कहता है मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदा का बंदा पतरस लिखता है कि अपनी सारी फिक्रें, अपनी सारी परेशानियां, कहता है उसी को दे दो, उसी को दे दो, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो। यीशु नासरी को अपनी फिक्रें दे दो, अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया, हमारा फिक्र करने वाला खुदावंद यीशु मसीह खुद है। हमारी फिक्र करने वाला खुदा खुद है, वो हमारी फिक्र करता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो फिक्रमंद जब होते हैं तो खुदा हमारे साथ होता है। इसलिए, और खुदावंद कलाम में लिखता है, जैसे हमने सीखा खुदावंद मेरी फिक्र करता है, ऐसे ही पतरस में हमने सीखा है। पतरस के पहले पतरस उसकी 5वें बाब में हमने सीखा है कि अपनी फिक्रें उस पर डाल दो, अपनी फिक्रें उसको दे दो, अपनी परेशानियां यीशु को दे दो, क्योंकि उसको हमारी क्या है, फिक्र है, उसको हमारी। आए आज हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हुए आज हम दुआ में झुकें, दुआ में ठहरे और खुदा से मांगे, और खुदा की हजूरी में झुकते हुए अपनी फिक्रें, अपनी परेशानियां, आज अपनी सारी परेशानियां किसको दे दे? यीशु को दे दे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है उसको तुम्हारी। आए हालेलुया, आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया।